Assalamu alaikum. We are students of LLB from University of Sialkot. So today Ma'am Kanza have assigned us a project which will be related to questions of generation gap about technology. So we're gonna ask several questions from our oldest man, and he will tell about the generation gap he feels different in the current era and the era he lives. अस्सलाम वालेकुम। हवलदार लियाकत पाकिस्तान आर्मी से मेरा ताल्लुक है। मैंने 23 साल नौकरी की है पाकिस्तान आर्मी की, और मैंने 11 मुल्क बार के फिरे हैं और पाकिस्तान का कोना कोना फिरा हुआ है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब करके आया हूँ और बहुत अल्लाह फिट भी हूँ और बड़ी इज्जत भी अल्लाह ताला दी है मुझे। ये चीज़ें थैंक यू, मोस्ट वेलकम। My name is Sayyid Ahmed Raza and I belong to Grey section. My question will be nowadays technology is used to make strong and tall buildings, and some human claims that these buildings are earthquake resistant. So I'm going to ask him what buildings in his generation were inner strong as compared to today. अंकल, आप क्या कहते हैं? आपके आप मॉडर्न दौर में देखें तो पक्के मकान बन गए हुए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा मजबूती से काम किया हुआ है। यहाँ के अर्थक्वेक भी है, अब तो जापान में अर्थक्वेक क्या कहते हैं वो बिल्डिंग्स को कहते हैं कि नहीं गिरा पाएंगे। तो आपके दौर में क्या मकान इतनी सख्त रखते थे कि कोई नेचुरल डिजास्टर उन्हें तबाह कर सके, या डिफरेंस है कोई आपको अभी नजर आता है उनके दौर? हमारे दौर में बेटा ये चीज़ें नहीं थी। हमारे दौर में ये कच्चे मकान होते थे। अगर किसी बारिश आई है तो मकान किसी का छत गिर गया है, किसी की दीवार गिर गई है, नुकसान होता था। गरीब लोग होते थे। तो ये चीज़ें हैं। अभी तो बड़ा जदीद दौर आ गया है, अच्छी बिल्डिंगें बनी है, हर काम अच्छा हुआ है। हमारे दौर में ये चीज़ नहीं थी। सैलाब आ गया है, बारिश रोड मकान जगह किसी मकान सामान रुड़ गया है, किसी का कोई चीज़ रुड़ गई है, एक कच्चे मकान थे दूसरे घर में सामान रख दिया है तो उठाकर उधर, मतलब आप दूसरों की हेल्प ले लेते दूसरी भी हेल्प ले लेते हैं। अभी वो नहीं है। अभी तो थैंक यू। My name is Mohammad Kashif Nawaz, LLB semester 2nd section grade roll number 45. Today my question to uncle is that nowadays if we feel any difficulty in any situation, we search it from the Google or any internet browser. Nowadays if we want to travel from one place to another place, we use Google Maps and different services like that. In your time, how you solve these problems? अंकल देखिए, अभी इस दौर में कोई भी हमें इशू होता है ना, हम गूगल कर लेते हैं, या हमें किसी भी जगह जाना है ना तो हम लोकेशन लगा के मैप के जरिए हम लोग चले जाते हैं। आपके दौर में क्या होता था इसके बारे में? हमारे दौर में ये चीज़ें बेटा नहीं थी। हमारे दौर में जब किसी गाँव जाना है, नहीं पता, किसी नंबरदार किसी राह जाने की से पूछ लिया, या फलाना गाँव कहाँ पे है उससे पूछ लिया, उस गाँव चले गए, उस गाँव में जाकर पूछा, फिर भी पूछना पड़ता है। किसी बुजुर्ग से हम पूछ लेते थे यार फलाने चौधरी का घर कौन सा है, वो हमें बताता फलाना चौधरी का घर है। वहाँ डेरे पे बिठाते थे। हमारे कच्चे इलाके मकान वेलियाँ होती थी, उधर बैठते थे, फिर वो आके मिलता था, फिर हमें पता चला फलाना चौधरी उसके डेरा, ये लोकेशन उसकी। ये चीज़ें बेटा अभी तो ये है ना, कोई भी मसला होता है तो गूगल करते हैं जी, हर कोई किसी से नहीं पूछता, डायरेक्ट मोबाइल से चीज़ें निकालते हैं। ऐसे ही है। तब वहाँ ऐसा नहीं था, एक दूसरे को लोगों की ज़रूरत थी, पूछना पड़ता था। अभी नहीं, हमारे दौर में तो चीज़ें नहीं थी ना। अभी तो हमारे दौर में यही थी, पूछ लिया किसी से, पूछ लिया गाँव से, पूछ लिया राह जाने किसी स्टाफ में चले गए हैं, उधर किसी बच्चे को पूछ लिया यार फलाना का घर किधर है, तो उधर हमने जाना है, फलाना चौधरी का नाम क्या है, ऐसे हम पूछते थे। ऐसे नहीं नॉलेज नहीं था। My name is Zafar Ali. I belong to Grey section. Today is my question. Nowadays, we used to spend our free time while playing video games. How do they spend their free time? हम अपना free time spend करने के लिए लैपटॉप पे वीडियोस, गेम्स, मूवीज वगैरह देख लेते हैं। तो आप अपना टाइम कैसे करते थे स्पेंड? हम लोग, हमारे दौर में ये आप लोग की चीज़ें नहीं थी, ना लैपटॉप थे, ना वीडियो, ना कैमरे थे, ना मोबाइल थे। हमारे दौर में सिर्फ ये चीज़ें थी। हम बाहर जाते थे, गुल्ली डंडा खेल लेते थे, भांडे खरोड़ खेलते थे, ये टाइम पास हमारा हो जाता था। कबड्डी खेले थे गाँव में, मुंडे डाल के, उस गाँव के, इस गाँव के, ये चीज़ें थी। हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी। हमारे दौर में तो ना वो मोबाइल थे, ना कुछ। एक रेडियो होता है गाँव में पूरे में, तो वो लोग खबरें सुन लेते थे, चलो जी खबरें सुन लेते, ऐसे टाइम पास करते थे। ऐसा कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करते थे, ऐसे टाइम स्पेंड करते थे? ऐसे ही टाइम पे करते थे। टाइम मिल जाता, स्कूल से पढ़ कर आते थे, पासा पहन देते थे, तब गाँव में यार डंगर चार लेते थे, गुल्ली डंडा खेल लिया, ये काम कर लिया, किसी के बाग में हम चोरी कर लिए, तो हम इंजॉय कर लेते थे। Name is Hanan. My question is, nowadays advanced transportation is used to move from one place and other place. So time, how do you travel? अंकल जो है हमारे दौर में अब आ गई हैं गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, बाइकें वगैरह। अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो तो हम, अगर नज़दीक है तो 10-15 मिनट लगते हैं, अगर ज़्यादा दूर है, अगर इधर दसका से लाहौर जाना हो, जैसे आलकोट से लाहौर जाना हो, तो 1-1.5 घंटे में सफ़र हो जाता है। तो आपके दौर में कैसे आप सफ़र कैसे करते हो? तो हमारे दौर में बेटा ये चीज़ें नहीं थी। हमारे दौर में बसें होती थी, वो भी वो कम होती थी।
اگر کسی نے نزدیک گاؤں میں جانا ہے تو ہم لوگ پیدل جاتے تھے. اگر کسی کی شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے نا ہم لوگوں نے تو وہ پہلے ایک دن پیغام آتا ہے, 2 دن پہلے پیغام آتا ہے, ایسے ہی گھر نائی بھیجتے تھے کہ یار اس کو بتا دو آپ نے شادی پہ جانا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. تو ابھی دور جانا ہے لاہور, کراچی یا پشاور, تو وہ کبھی گاڑی میں بک کرایہ 10-20 روپے کرایہ ہوتا تھا. ہم لوگ اس لیے جاتے, اگر نزدیک جو تھے گاؤں جہاں ٹانگے ہوتے تھے ہمارے دور میں, ٹانگوں میں بیٹھ کر چلے جاتے تھے. کچے روڈ کنویز بھی ایسی نہیں تھی, مطلب ایسی سہولتیں نہیں جو ابھی سہولتیں ہیں نا, ہمارے دور میں وہ سہولتیں نہیں تھیں. اوکے. انکل جی, ہم لوگوں کے دور میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو ہم لوگ اپنے پیغام جو ہیں میسیجز وغیرہ واٹس ایپ کے ذریعے, میسنجر اور اس طرح کے اور جو نا پلیٹ فارم ہے وہاں سے اپنے میسیج کنوے کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے دور میں کس طرح سے میسیج اپنا پیغام پہنچاتے تھے دوسروں کو؟ آج کل تو بیٹا ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے. ہمارے دور میں یہی چیزیں تھیں, ہم خط کے ذریعے یا ٹیلی گرام کے ذریعے کسی کو میسیج دیتے تھے, اور ٹیلی گرام میں ہمیں ملتی تھی 2-3 دن بعد. ہمیں پتہ چاچا کو فوتگی ہو گئی ہے یا کوئی بندہ ایسا بیمار ہو گیا ہے, اس لیے ہمیں پتہ چل جاتا تھا. خط ہمیں 1 ہفتے کے بعد ملتا تھا, پھر ہم اس کو پڑھتے تھے, پھر ہمیں پتہ چلتا تھا. اس وقت ہمارے دور میں یہ تھا کہ یہی چیزیں تھیں, خط اور ٹیلی گرام, اس کے بعد کوئی چیز نہیں تھی. ہم لوگ آپ اپنے میسیج خطوں کے ذریعے اور ٹیلی گرام کے ذریعے ایک دوسرے کو چلو. Now we can conclude that nowadays life becomes very easy. The facilities of communication, transportation, construction and other stuff become very easy. In that time, if you talk about it, as uncle said, if they want to communicate with each other, they used letters and telegrams. But now life is very easy. But if we discuss about the future, in future the technology will be more advanced.